यह है इस किले का सबसे खतरनाक हिस्सा, अंधेरी भूल भुलैया। यह एक ऐसा रास्ता था जहां दुश्मन अंधेरे में ही खो जाता था। घुमावदार सुरंग और पूरा अंधेरा। यह जीत तलवार से नहीं, डर और भ्रम से होती थी। यह पुल किले में जाने का एकमात्र रास्ता था। हमले के समय इसे तोड़ दिया जाता था और चारों तरफ गहरी खाई और नीचे पानी में मगरमच्छ और खतरनाक जीव छोड़े जाते थे। दौलताबाद किले की यह सुरक्षा दुश्मनों के लिए एक जाल बन जाती थी। यह रास्ता सीधा नहीं, एक जाल है। हर मोड़ पर दिशा बदलती है और हिम्मत भी। यह दुश्मन रास्ते से नहीं, अपने डर से हार जाता था। तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी और एक नई वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जो रहस्य और इतिहास से भरी हुई है। यह आगे है दौलताबाद का किला, जिसे देवगिरी किले के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस अद्भुत और रहस्यमय जगह को करीब से एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं देवगिरी किले के सबसे पहले गेट पर और यहीं से शुरू होती है इस किले की असली कहानी। यहाँ पर इस किले के बारे में कुछ मैप के जरिए जानकारी दी गई है और उसी के साइड में इस किले के बारे में कुछ ऐतिहासिक जानकारी लिखी हुई है। इसे आप वीडियो को स्टॉप करके भी पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम देवगिरी किले का सबसे पहला गेट पार करते हैं, हमें सामने दिखाई देती है यह विशाल तोप है, जो इस किले की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। यह तोपें सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि दुश्मनों के लिए एक बड़ा खौफ का संदेश था। आज यह शांत खड़ी है, लेकिन कभी इन्होंने इस किले की सुरक्षा का बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा निभाया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस किले के और भी कितने रहस्य हैं। तो दोस्तों, आगे आते ही हमें किले का दूसरा दरवाज़ा देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत ही घुमावदार रास्ता है। यह रास्ता जानबूझकर संकरा और घुमावदार बनाया गया था ताकि दुश्मन सेना एक साथ अंदर न आ सके। दोस्तों, यह रास्ता खास तौर पर दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया था। यह संकरा और घुमावदार रास्ता है, इसी के कारण सेना की गति धीमी हो जाती थी और ऊपर से सैनिक आसानी से हमला कर सकते थे। दोस्तों, यह आगे का दरवाज़ा ऐसे बनाया गया था, जब तक हम इस दरवाजे के पास नहीं आते, हमें किले के अंदर जाने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों, आगे आते ही हमें एक हेमाड़पंथी मंदिर देखने को मिलता है और उसी के एग्जैक्ट सामने एक बावड़ी है। दोस्तों, देवगिरी किले के अंदर स्थित यह बावड़ी है सरस्वती बावड़ी। कहा जाता है कि यह बावड़ी सिर्फ पानी पीने का स्रोत नहीं था, बल्कि यह एक गुप्त मार्ग भी था। युद्ध के समय सैनिक यहाँ से छिपकर आना जाना करते थे। इसकी गहराई और अंदर का अंधेरा आज भी रहस्यमय लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका नाम सरस्वती इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ का पानी कभी सूखता ही नहीं था। यही वजह है कि यह बावड़ी किले की सबसे अनोखी और रहस्यमय जगहों में से एक मानी जाती है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, यह किले का निर्माण 12वीं सदी में यादव वंश के राजा भिल्लम पंचम ने करवाया था और इस किले का नाम रखा देवगिरी। बाद में इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाई और इस किले का नाम रखा दौलताबाद। दोस्तों, किले के अंदर जाते समय देखने को मिलता है हाथी तालाब और भारत माता का मंदिर। दोस्तों, यह है हाथी तालाब, देवगिरी किले का एक खास जल स्रोत। इसका नाम हाथी तालाब इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर किले के हाथियों को पानी पिलाया जाता था। युद्ध के समय पानी की कमी ना हो, इसीलिए ऐसे तालाब किले के अंदर बनाए जाते थे। और दोस्तों, यहाँ पर सामने है भारत माता का मंदिर। देवगिरी किले के अंदर स्थित यह भारत माता का मंदिर देशभक्ति और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। किले के ऐतिहासिक माहौल के बीच यह जगह एक अलग ही शांति का एहसास कराती है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक इतिहास के साथ साथ देश के प्रति गर्व भी महसूस करते हैं। पुराने किले के बीच बना यह मंदिर आज भी लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी किले के अंदर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ से किले का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू हो जाता है। दोस्तों, आगे आते ही हमें एक और दरवाज़ा देखने को मिलता है। यह दरवाज़ों पर लगी खिले देखो। यह खिले दुश्मन के हाथी इस दरवाजे को टक्कर ना मार सके, इसीलिए लगाए गए थे। और ध्यान से देखोगे तो इसके आगे सीधे रास्ता नहीं है, बल्कि घुमावदार बनाया गया है। ऐसा इसीलिए ताकि दुश्मन सेना सीधे अंदर अटैक ना कर सके और उनकी स्पीड अपने आप कम हो जाए। इन दीवारों और मोड़ों के बीच सैनिक आसानी से छिपकर ऊपर से हमला कर सकते थे। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, एक और दरवाज़ा आता है, यानी यहाँ हर कदम कदम पर दुश्मनों के लिए एक नया चैलेंज था। यही स्मार्ट प्लानिंग इस किले को लगभग अजय बनाती थी। दोस्तों, यहाँ पर हर दरवाज़ों पर घुमावदार रास्ता है। दुश्मन जैसे ही अंदर आते थे, वह कंफ्यूज हो जाते थे कि जाना किधर है। और दोस्तों, यहाँ पर आगे
निगरानी करने वाले सैनिक बैठा करते थे। तो दोस्तों अभी यहीं से इस किले की चढ़ाई शुरू होती है। तो दोस्तों जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते हैं, हमें आगे आते ही और एक घुमावदार रास्ता देखने को मिलता है। दोस्तों ऐसे ही घुमावदार रास्तों की वजह से दुश्मन सैनिकों के लिए यह किला जीतना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता था। रास्ता तो दिखाई देता है लेकिन समझ में नहीं आता जाना किधर है। तो दोस्तों आगे आते ही हमें यहाँ ऊपर एक तोफ देखने को मिलती है। यह है मेंढा तोफ, देवगिरी किले की सबसे ताकतवर तोफों में से एक। इसका नाम मेंढा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका अगला हिस्सा मेंढे के सिर जैसा दिखता है। यह तोफ दुश्मनों पर दूर से हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। किले की ऊंचाई पर रखी गई यह तोफ पूरे इलाके पर नजर रखती थी। उस समय की यह तोफ किले की सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार मानी जाती थी। आज भी यह तोफ हमें उस दौर की ताकत और युद्ध कला की याद दिलाती है। तो दोस्तों यह है देवगिरी किले का सबसे खतरनाक हिस्सा। अभी हम खड़े हैं देवगिरी किले के उस ब्रिज पर जिसके चारों तरफ गहरी खाई बनी हुई है। इस खाई में हमेशा पानी भरा रहता था और इसे दुश्मनों को रोकने के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि इस पानी में खतरनाक जीव छोड़े जाते थे ताकि दुश्मन आसानी से इसे पार ना कर सके। किले के अंदर जाने के लिए सिर्फ यही एक संकरा पुल था। यह पुल उस समय चमड़े का था जिसे किले पर हमला होने के बाद खींच लिया जाता था या फिर इस पुल को तोड़ दिया जाता था। यही चालाकी और मजबूत योजना देवगिरी किले को लगभग अजय बनाती थी। दोस्तों आगे आते ही हमें और एक घुमावदार रास्ता देखने को मिलता है। यह घुमावदार रास्ता दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया था। सीधा रास्ता ना होने के कारण दुश्मन अपनी दिशा खो देते थे। धीमी गति और संकरे मोड़ सैनिकों के लिए फायदेमंद साबित होते थे। तो चलिए दोस्तों अभी आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम आगे आते हैं हमें कुछ सीढ़ियाँ देखने को मिलती है। असल में यह सीढ़ियाँ प्राचीन समय की नहीं है। पहले किले के अंदर जाने का एक ही रास्ता था, अंधेरी भूल भुलैया। इन सीढ़ियों को बाद में बनाया गया था ताकि पर्यटक आसानी से ऊपर जा सके। दोस्तों अभी जो आप यह दोनों पहाड़ों के बीच बड़ा रास्ता देख रहे हो, यह भी पहले के समय का नहीं है। इन्हें भी बाद में काटा गया था। असल में इन अंधेरी भूल भुलैया के अंदर जाने का एक ही बहुत ही छोटा रास्ता था। इन भूल भुलैया के अंदर जाने का एकमात्र यही छोटा रास्ता था और इसे जानबूझकर छोटा बनाया गया था ताकि दुश्मन सेना एक साथ अंदर न आ सके। और यहाँ पर किले के अंदर के सैनिक छिपे रहते थे और जैसे ही दुश्मन सैनिक बाहर आते वह तलवार से उस पर हमला कर देते और उसकी बॉडी को खींचकर यहाँ से नीचे पानी में फेंक देते थे। तो चलिए दोस्तों अभी मैं तुम्हें अंधेरी भूल भुलैया दिखाता हूँ। अभी हम अंधेरी भूल भुलैया से ऊपर जाते हैं। दोस्तों अभी हम देवगिरी किले के अंदर एक ऐसी जगह पर है जिसे पत्थरों को काटकर बनाया गया है। ध्यान से देखो तो यह मजबूत खंभे और छत है। यह सब एक ही चट्टान से तराशे गए हैं जो उस समय की बेहतरीन कारीगरी को दिखाती है। ऐसी जगहों का इस्तेमाल सैनिकों को ठहरने के लिए या फिर गुप्त बैठकों और सुरक्षा के लिए किया जाता था। यहाँ का ठंडा और शांत माहौल दुश्मनों से छुपने के लिए बिल्कुल सही था। दोस्तों अब यहाँ से किले का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है, अंधेरी भूल भुलैया। यह कोई साधारण रास्ता नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए एक जाल बनाया गया था। पहले के समय किले के अंदर जाने का यही एक ही मुख्य रास्ता था और इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि कोई भी आसानी से अंदर पहुंच ही ना सके। यह पूरा रास्ता अंधेरा, संकरा और घुमावदार है। यह ना तो सीधी रोशनी आती है और न ही कोई साफ रोशनी दिखाई देती है। यहाँ पर लाइटें अभी लगाई गई थी ताकि पर्यटक नीचे ना गिरे। जैसे ही दुश्मन अंदर घुसता वह कुछ ही कदमों में रास्ता भटक जाता था। कहा जाता है कि इस भूल भुलैया में कई ऐसे मोड़, गड्ढे और झूठे रास्ते बनाए गए थे जो दुश्मनों को और ज्यादा भ्रमित कर देते थे। कुछ जगहों पर तो हवा और रोशनी तक का रास्ता बंद कर दिया जाता था जिससे अंदर घुसने वाला घबराकर खुद ही हार मान लेता था। और सबसे खास बात, यहाँ के सैनिक इस पूरे रास्ते को अच्छी तरह से जानते थे जिसकी वजह से वह अंधेरे में भी आसानी से चल सकते थे और दुश्मनों पर अचानक हमला कर देते थे। यही वजह है कि अंधेरी भूल भुलैया को देवगिरी किले की सबसे चालाक और अजय सुरक्षा प्रणाली माना जाता है, जहाँ दुश्मन तलवार से नहीं बल्कि डर और भ्रम से ही हार जाता था। दोस्तों यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पर सैनिक छुपकर बैठा करते थे और जैसे ही दुश्मन अंदर आते थे सैनिक यहाँ से उन पर गर्म तेल डालते थे या फिर गर्म पानी डालते थे।
तो चलिए दोस्तों अभी ऊपर किले की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम अंधेरी भूल भुलैया के बाहर आ गए हैं और अभी हम चलते हैं ऊपर किले की तरफ। ऊपर किले की तरफ जाते जाते यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने दौलताबाद किले के अंदर के वह सभी हिस्से देख लिए जो कभी इसकी सबसे मजबूत सुरक्षा हुआ करते थे। अंधेरी भूल भुलैया, घुमावदार रास्ते और गहरी खाइयाँ, यह सब दुश्मनों को रोकने के लिए बनाए गए थे। लेकिन अब असली सफ़र शुरू होता है किले के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर। यह सीढ़ियाँ भले ही आज हमें आसान रास्ता देती हो, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे इस किले की असली ताकत और उसकी ऊंचाई का एहसास होने लगता है। हर कदम के साथ इतिहास और करीब आता है और ऊपर पहुंचकर जो नज़ारा मिलेगा वह इस पूरे सफ़र को यादगार बना देगा। तो चलिए बढ़ते हैं उस ऊंचाई की ओर जहाँ से देवगिरी किले की असली भव्यता दिखाई देती है। तो दोस्तों जैसे ही हम थोड़ा और ऊपर आते हैं हमें यहाँ पर एक बारादरी महल दिखाई देता है और यहाँ से शहर का बहुत ही अच्छा नज़ारा भी देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब इस बारादरी के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम अंदर आते हैं हमें क्या देखने को मिलता है, इतिहास की यह दीवारें जो हजारों सालों से खामोश खड़ी है, लेकिन आज इनमें सबसे बड़ा खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि हमसे है। कुछ लोग यहाँ अपने नाम लिखकर या रंग करके इस अनमोल विरासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सोचिए जो चीज़ सदियों तक सुरक्षित रही, क्या उसे हम कुछ मिनटों में खराब कर दे। यह किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि हमारे भारत की पहचान और इतिहास की निशानी है। आइए वादा करें कि हम इसे सुरक्षित रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे ही संभाल कर रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी इस महल की ऊपरी मंजिल पर चलते हैं। देवगिरी किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित है बारादरी महल। बारादरी का मतलब होता है 12 दरवाजे वाला महल। यह जगह हवा और रोशनी के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई थी, जहां से चारों तरफ का नज़ारा दिखाई देता है। इतिहास में यह महल शाही बैठकों और ख़ास मौक़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से दुश्मनों पर नज़र रखनी भी आसान हो जाती थी। आज भी यह महल हमें उस समय की शानदार वास्तुकला और राजशाही जीवन शैली की झलक दिखाती है। तो चलिए दोस्तों अभी किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर चलते हैं और वहाँ पर रखी हुई तोपें देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऊपर एक तोप रखी हुई है। देवगिरी किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर रखी है यह काला पहाड़ तोप। यह तोप किले की सबसे शक्तिशाली रक्षा हथियारों में से एक मानी जाती है। ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ से दुश्मन पर दूर तक निशाना साधा जाता था। आज भी यह तोप किले की ताकत और युद्ध कौशल्य की याद दिलाती है। चलिए दोस्तों अभी किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर चलते हैं और वहाँ पर रखी हुई तोप देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऊपर है किले का सबसे ऊंचा हिस्सा। देवगिरी किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित है दुर्ग तोफ। यह तोफ किले की अंतिम और सबसे मजबूत सुरक्षा मानी जाती थी। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से पूरे इलाके पर नज़र रखी जाती थी और दुश्मन पर दूर से सटीक हमला करना संभव था। इस जगह पर खड़े होकर साफ महसूस होता है कि क्यों यह किला कभी अजय माना जाता था। यह तोफ आज भी उस दौर की शक्ति और रणनीति की गवाही देती है। तो दोस्तों यह था दौलताबाद किले का अद्भुत सफर, जहां हर पत्थर में छुपी है एक कहानी और एक इतिहास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक सफर के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।